बहुत सारी दुविधाएं हैं। अभी तक पिछले 5 साल में नीट में इस तरह का कट ऑफ हम लोग ने कभी नहीं देखा जिस तरह कट ऑफ इस बार जा रहा है। रैंकों की मैं बात करूं तो रैंक 1 720 में से 720, तो 2021 में 3 बच्चा आ गया, 2022 में 1 भी नहीं आया, 2023 में 2 बच्चा आ गया और 2024 में 67 बच्चे रैंक 1, यानी 3000% बच्चे बढ़ गए जो रैंक 1 पे पहुंचे 720 में से 720। इसके बाद अगर बात करें उस नंबर की कि जिस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही सारी होड़ है क्योंकि वहां की फीस कम है, प्राइवेट में ज्यादातर बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं बात करूं पिछले वर्ष की और उसके पिछले वर्ष की, उसके पिछले वर्ष, तो 640 नंबर का एक स्कोर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 640 नंबर के स्कोर में 2021 में जो रैंक बनती थी वो 6000, अगले साल जो रैंक बनी 7000, उसके अगले साल जो रैंक बनी 10000। तो ठीक है, 6000 से 7000 से 10000 समझ में आता है। इस साल 640 नंबर पे वही रैंक बन गई है 40000। तो 6000 से 7000 से 10000 समझ में आ रहा था, 10000 से 40000 अब समझ में नहीं आता है। 640 नंबर के स्कोर पे जब 10000 रैंक आई थी पिछले साल बच्चों की, तो उसको हंसते हंसते एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, वो सस्ते में अपनी MBBS कर लेता था। अब 640 नंबर पे उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है, शायद 650 में भी ना मिले। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे सीट्स कम है, स्टेट कोटा वहां पे जब लगेगा तो रैंक बच्चे की बहुत बार भागेगी, तो वहां पे 650 नीट का एक बहुत बेहतरीन स्कोर मानते हैं हम सारे टीचर्स, उस स्कोर पे भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो गया अचानक से? क्या बच्चे बहुत पढ़ने लग गए, सारा भारत पढ़ने? एनटीए ने यही बोला है कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर दिया। इन्होंने ये भी बोला कि पेपर का लेवल इजी था, तो हम सारे शिक्षकों ने एनालाइज किया, हमने कहा नहीं, पेपर का लेवल तो वही था जो चल रहा था, 2% ऊपर 2% नीचे, सब्जेक्टिव चीज है, पर ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत आसान है। अब इसकी कहानी पीछे जाती है तो 5 मई की घटना है, पटना पुलिस की FIR है कि पटना पुलिस ने एक सफेद रेनॉल्ट डस्टर को रोका क्योंकि उनको झारखंड से एक एजेंसी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस नंबर की गाड़ी को रोक के इसको चेक करना। इसमें मैं शाबाशी दूंगा पटना पुलिस को कि गाड़ी को रोका। गाड़ी को जैसे ही रोका उसमें से 3 व्यक्ति बाहर भागने लगे। गाड़ी की चेकिंग की, उसके अंदर से 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकली। उन 4 एडमिट कार्ड में से उन्होंने एक एडमिट कार्ड उठाया आयुष राज नाम का, और उनका सेंटर देखा DAV। डेफिनेटली उनको कुछ इंटेल मिली थी, कुछ गड़बड़ी है, तो वो सेंटर पे पहुंच गए। अच्छी बात है, उसके पेपर खत्म होने का इंतजार भी किया कि अभी हमें सिर्फ शक है। पेपर खत्म होने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को वहां से पकड़ा, कैंडिडेट को, आयुष राज को, और उससे पूछताछ की कि भाई क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि मुझे एक रात पहले ही यहाँ का एक स्कूल है पटना में, लर्न एंड प्ले, यहाँ पे मुझे रोका गया, मैंने पैसे दिए थे और मुझे यहाँ रोका गया और मुझे नीट का पेपर दिया गया, और जो पेपर मुझे रात में दिया था हूबहू वही पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में मैं करके आया हूं। तो फिर पुलिस वालों ने पूछा ऐसे और लोग हैं? तो उन्होंने ऐसे करते करते 20-25 अभ्यर्थी बताए जिन्होंने ये चीज की है, जितने उनकी नॉलेज में है। उन्होंने कहा उसके बाद और भी लोग हो सकते हैं। इसके बाद पटना पुलिस ने इस ही संदर्भ में 13 लोग को अरेस्ट किया। जिनको अरेस्ट किया वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। मैटर इतना सीरियस है, ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। जब ये बात एनटीए को बताई गई तो एनटीए ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया, लिख के आया एनटीए डिनाइज एनी पेपर लीक। तो ये कैसे हो सकता है? एक कैंडिडेट को, एक इंसान को इसमें क्या फायदा मिलेगा बोल के कि हमारे पास वो पेपर था जो असल में होने वाला था? यार इसके बाद एनटीए ने खुद एक रास्ता बनाया कि आप और गड़बड़ियां देखो, ये तो एक बात थी लीक, हम और आपको गड़बड़ियां दिखाते हैं। रिजल्ट आते ही हमारे यहाँ से एक छात्र था, 720 में 720 नंबर आया, हम बड़े खुश हो गए, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई और बड़ा बड़ा नाच रहे थे। शाम तक पता चला 67 बच्चों के 720। हमें लगा चलो कोई बात नहीं, सबने मेहनत की होगी। अगले दिन पता चलता है कुछ बच्चों के 719 नंबर आए। अब 719 नंबर नीट की परीक्षा में नहीं आ सकते, 719 718 नहीं। नीट की परीक्षा होती है +4 -1 की। सारे सवाल सही करेंगे आप तो 720 नंबर, एक सवाल आपने छोड़ दिया तो उसके 4 नंबर नहीं मिलेंगे तो 716। एक सवाल आपने गलत कर दिया तो 4 नंबर तो गए ही गए, और उस पर -1 भी लग गया गलत करने का तो 715। तो 720 के बाद 716 और 715, 719 कैसे आ गया? अब हम लोगों ने भी कहा कि अच्छा कहाँ है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास शीट आई, हमने उसको वेरीफाई किया, हमने कहा सही है तो आया। फिर हमने आवाज उठाई कि एनटी आप जवाब दो भाई 719 कैसे आया। ये जो सबसे बड़ी एनटी के साथ प्रॉब्लम है वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं। हाँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। हम भी एक संस्था चलाते हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। कई बार हम पेपर बनाते हैं, बच्चों का गलत बन जाता है। कई बार हम भी पेपर बनाते हैं, कहीं चीटिंग हो जाती है, तो हमें भी पता गलतियां हो जाती हैं। जब गलतियां हो जाती हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार इस बार पेपर में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, अगली बार से कोशिश करेंगे, सब सही कर देंगे। तो जब भी मिस्टेक हो, कम एंड एक्सेप्ट इट, एंड देन एक बार तो एक्सेप्ट कर लो कि गलती हुई है, फिर बच्चों को बोलो कि आप हम पे भरोसा करिए। मैं एनटीए को यही सच बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए
मैं प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करूंगा। मुझे फ्यूचर भी चाहिए ना देश का। फ्यूचर यहां से नहीं है। अगर बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, भगवान ना करे कोई एक दो हादसा यहां होता है, तो वो फ्यूचर नहीं। मैं तो चाहूंगा प्रोटेस्ट तुरंत बंद हो। प्रोटेस्ट बंद कराने का तरीका है माननीय सुप्रीम कोर्ट या सरकार या एनटीए आए और हाथ जोड़ के बच्चों से बोले कि बच्चों, आप हमारे देश का भविष्य हो और आपके लिए हम जी जान लगा देंगे, और जो भी आपकी कंफ्यूजन है हम कमेटी बैठा के पूरी चीज क्लियर करेंगे। और हम कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ही वो कमेटी बता दे, पूरी ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट रखेंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। ये है 1563 बच्चों की लिस्ट, ये उनके एनरोलमेंट। आप बता दो ना। आर यू हाइडिंग समथिंग? द बिग क्वेश्चन इज, आर यू हाइडिंग समथिंग?